हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास दिवाकर और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि भाई एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, मतलब अणु होते क्या हैं, ये सारी चीजें होती क्या हैं। तो इसके अंदर और हम जानेंगे कि भाई बैलेंसी किसे कहते हैं, संयोजकता। उसके बाद हम जानेंगे भाई एटोमोसिटी मतलब परमाणुकता किसे कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे भाई मॉलिक्यूल क्या होता है। उसके बाद में हम जानेंगे आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक किसे कहते हैं। फिर समभारिक मतलब आइसोबार किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई कि एटम क्या होता है। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे छोटी चीज को हम क्या बोलते हैं, एटम। मतलब दुनिया की सबसे छोटी चीज को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। मतलब लेकिन पहले की जो साइंस थी वो थोड़ी सी अलग थी। अब क्या है, मतलब डिस्कवरीज कंटिन्यू चलती जा रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला कि भाई एटम ही दुनिया की सबसे छोटी चीज नहीं है, एटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके बाद में भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी निकले, ठीक है। उनके अंदर सेल्स निकली, मतलब KLMN, इनको सेल्स बोलते हैं, कक्ष जो होते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम माने क्या भाई दुनिया की सबसे छोटी चीज होती क्या। लेकिन अभी एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी तुम्हें क्या मानना है कि भाई एटम दुनिया की सबसे छोटी चीज है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। वो हमें अभी आगे पढ़ेंगे, मतलब किस तरीके से, क्योंकि डिस्कवरीज होती रहती हैं भाई, ठीक है, लगातार। पहले एलिमेंट कम थे, उसके बाद में 118, उसके बाद क्या होता आगे चल के और एलिमेंट डिस्कवर हो जाए। तो ये सारी चीजें क्योंकि डिस्कवरीज कंटिन्यूसली क्या कर रही है, चल रही है, ठीक है। साइंटिस्ट लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ ढूंढने में। सबसे पहले हम जानते हैं भाई एटम किसे कहते हैं। तो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब दुनिया की सबसे छोटी चीज को हम क्या बोलते हैं भाई, एटम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो साथ साथ में क्या करता है, जो इस एलिमेंट का वो जो एटम है वो उसकी प्रॉपर्टी को बनाए रखता है। जैसे मान के चलो तुम्हारे दादाजी थे, कौन थे तुम्हारे दादाजी, तो तुम उनकी क्या हो, पीढ़ी हो, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो तुम्हारी भी है, तुम्हारी है नहीं, तुमने संभाल के रखी है उनकी प्रॉपर्टीज। तो ऐसे ही करके गोल्ड का पार्टिकल, एक गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का एक एटम है। तो जो एटम है ना गोल्ड का, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, गोल्ड की तरह बिहेव करेगा। तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिटेन करके रखता है, संभाल के रखता है, संजो कर रखता है। तो ऐसे ही हिंदी में देखो, मतलब परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो उस तत्व के सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। मतलब के भाई के गोल्ड का वही वाली बात है, गोल्ड का एक एटम है भाई, तो उसके रासायनिक गुण जो भी होंगे वो गोल्ड से मैच खाए बनाए रखता है वो, ठीक है। जैसे वही वाली बात के भाई तुम्हारे दादा परदादा से जो भी चाल चलन या फिर व्यवस्थाएं या मतलब जिसको बोलते हैं कल्चर, रीति रिवाज, वो तुमने आज तक बनाए रखी है ना। तो ऐसे ही करके एक एटम था, मतलब एक तत्व था, बड़ी चीज, उसके छोटे छोटे पार्टिकल मतलब एटम हो गए। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है, मतलब इसके गुण जो भी है वो ये क्या रखता है, बनाए रखता है, ठीक है। सेम चीज वही है। अब देखते हैं कि भाई एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले भाई एटम का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई। तो एटम के अंदर जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं भाई न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है भैया प्रोटॉन, फिर क्या होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर बीचों बीच धसे हुए होते हैं। कहाँ पे होते हैं, बीचों बीच धसे हुए होते हैं। उसके बाद में चारों तरफ इन पे होती है शेल्स। क्या होती है, शेल्स। मतलब पहली शेल ये होगी कक्ष, दूसरी, तीसरी, तो इनको बोलते हैं शेल्स। क्या बोलते हैं, शेल। और ये होगी चौथी शेल। तो इनका नाम होता है, पहली शेल का अंदर से काउंटिंग करते हैं हम। पहली शेल का क्या नाम है भाई, के। क्या नाम है, के। फिर अगली L, फिर M, फिर N। तो इस तरीके से चार शेल होती है, KLMN। सबसे बड़ी शेल कौन सी होती है, N। सबसे छोटी कौन सी होती है, K। तो इस तरीके से इसको अरेंज करना है, KLMN। प्रोटॉन कहाँ होते हैं, बीच में। न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, बीच में। कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। तो इस वाले पार्ट को जो बीचों बीच है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक, ठीक है भैया। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं सेल्स में, आवारा घूमते रहते हैं। सेल्स में क्या करते हैं, वो आवारा घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है भैया। E4 इलेक्ट्रॉन, P4 प्रोटॉन, N4 न्यूट्रॉन। अब समझो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कैसा होगा, जीरो, न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है, न्यूट्रल। तो भैया अब ये जानेंगे भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी। तो अभी हमने पढ़ा कि भैया एटम दुनिया की सबसे छोटी चीज है, लेकिन एटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं भैया, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इससे भी छोटी चीजें हैं, तो एटम सबसे छोटा कैसे हो गया,
जानने वाली बात है। तो दुनिया की सबसे छोटी चीज एटम अभी नहीं है, ठीक है। उससे भी छोटी चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बस क्या करना है, एक एलिमेंट, किसी तत्व की सबसे छोटी चीज क्या है, वो एटम है, वो हमने मान लिया। एटम के अंदर भी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, तो वो उससे भी छोटी होंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसने करी? तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच थाली रख जा। तो ठीक है भाई, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पर प्रोटॉन, ना अच्छा ना मतलब न्यूट्रॉन, ठीक है। थाली रख जा, थॉमसन, थाली थॉमसन, रख जा, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, जा मतलब जेम्स चैडविक। तो इन्होंने इसकी खोज करी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की किसने करी भैया? जेम्स चैडविक ने। इसको याद करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वही वाली बात है भैया, बीच में कौन कौन बैठा है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन और क्या है भैया? न्यूट्रॉन्स होगा। इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा? साइड में चक्कर लगाता रहता है शेल्स के अंदर। जो बात हमने अभी पीछे पढ़ी वही इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टिक कहां रख दी? चलो भाई, अब हम बात करेंगे भैया मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल मतलब अणु किसे कहते हैं? तो अणु वो चीज है, जैसे मान के चलो दो, एक इसका एग्जांपल समझो, एक ईंट है मेरे पास, क्या है? एक ईंट, ठीक है भैया। अब ईंट को ना हमने अरेंज करते चले गए, उससे क्या बनी? दीवार बनती है, दीवार, ठीक है भैया। किससे बनी? वो ईंट से। तो एक सिंगल ईंट है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ईंट। लेकिन काफी सारी हमने अरेंज कर दी, बना दी, ऐसे दीवार सी बना दी, उसको क्या बोल रहे हैं? दीवार। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ईंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम भैया? दीवार बोल देते हैं। तो ऐसी सेम वे में क्या है, बिल्कुल, कि जब एटम, खूब सारे एटम क्या होंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है, जुड़ेंगे, काफी सारे एटम मिल जाएंगे, तो उसको क्या बोल देते हैं भैया? मॉलिक्यूल। क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूल मतलब अणु बोलते हैं, ठीक है, समझो। जैसे अब मॉलिक्यूल इज द फॉर्म्ड मतलब बनना, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली इन फिक्स्ड रेशो, मतलब कि भैया खूब सारे जब एलिमेंट, मतलब खूब सारे एटम जब मिलेंगे एक दूसरे से, क्या होंगे? मिलेंगे इन फिक्स्ड रेशो, किसी फिक्स्ड रेशो में, तो उसको हम क्या बोल देंगे भैया? एक मॉलिक्यूल बोल देंगे, अणु बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अणु। मतलब हिंदी में जब दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं। संयोजित का मतलब होता है कि जुड़ना, भैया क्या होना? जुड़ना, तो अणु बनता है। तो क्या बनता है? अणु। जब दो से अधिक परमाणु एक दूसरे से जुड़ते हैं निश्चित अनुपात में रासायनिकली, ठीक है, रासायनिक रूप से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं भैया? अणु बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे भाई समझो एक बार थोड़ा सा, जैसे ऑक्सीजन O2, तो भैया इसमें दो दिख रहे हैं, तो भैया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया H2O। H कितने हैं? दो है भैया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। तो कितने हो गए? ये 3 हो गए। क्या हो गए? 3। इसके अंदर क्या हो गए? एटम हो गए। अब समझो एक बार थोड़ा बेसिक से, इधर एटम है, इधर है मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु। इसको बोलते हैं परमाणु। अब समझो थोड़ा सा एक बार, जैसे मान ओनली H लिखा है, ओनली O लिखा है, ओनली N लिखा है, तो इसको तो भैया हम बोलते हैं एटम। क्या बोलेंगे? एटम। क्या बोलेंगे? एटम, ठीक है। जब ये ऐसे लिखा हो H2, क्या लिखा हो? H2, और ये लिखा हो O2, क्या बोलेंगे? O2, और ये लिखा हो N2, तो ये सारे क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है ये? मॉलिक्यूल। जब सिंगल मिलेंगे, कुछ नहीं है इनके ऊपर तो 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। इन सबको क्या बोलेंगे? एटम, ठीक है। जब भैया 2 या 2 से अधिक हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे भैया? मॉलिक्यूल। जैसे समझो H2O, मतलब ये पानी होता है, क्या होता है? वाटर। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। तो कितने हो गए? 3। 2 से तो अधिक है भैया, ठीक है, तो क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। फिर देखो HCl, ठीक है, H, और तो कितने हो गए? 2, तो ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है, ठीक है भैया। NaCl, तो Na कितना? 1। Cl कितने हैं? 1 और 1 कितने हो गए? 2, तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है भैया? जब 2 या 2 से अधिक एटम मिलेंगे, कैसे? इन फिक्स्ड रेशो, तो हम इसको क्या बोल देते हैं भैया? मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा भैया, एटम किसे बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यदि इस तरीके से दिखते हैं तो ये सारे क्या है? एटम है, सारे क्या? एटम। यदि इस फॉर्म में दिखते हैं तो ये क्या है? सारे मॉलिक्यूल है। जब जुड़ जाएंगे आपस में तो भैया मॉलिक्यूल, और सिंगल है तो क्या बोलेंगे? एटम, ठीक है भैया। आगे बढ़ो एक बार
उसके बाद हम बात करेंगे भैया एटोमोसिटी मतलब परमाणुकता किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा जो हमने पीछे सीख के आए ना वही उससे ही रिलेटेड है, समझो अब थोड़ा सा। कह रहा है एटोमोसिटी इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के अंदर कितने एटम है उसको हम क्या बोलते हैं, एटोमोसिटी। मतलब हिंदी में समझो, परमाणुकता किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं भैया, एक परमाणुकता कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल से समझो, एग्जांपल दे रखे हैं वैसे इसने, बाकी अभी और करेंगे हम थोड़े से ऊपर हो भाई थोड़ा। जैसे H2 लिखा है, क्या लिखा है H2, क्या लिखा है H2, तो इसकी एटोमोसिटी यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसकी एटोमोसिटी कितनी हो गई 2। बस सेम वे में अब समझो, एक बार यहाँ पे देखो एटोमोसिटी मतलब परमाणुकता। जैसे He लिखाओ, H2 लिखाओ, O2 लिखाओ, N2 लिखाओ, P4 लिखाओ, S8 लिखाओ, HCl लिखाओ, H2SO4 लिखाओ। अब इन सब के क्या निकालनी है भैया, एटोमोसिटी बताओ। क्या बताओ, एटोमोसिटी बताओ। ठीक है भैया बता रहे हैं। अरे डर का ही रही हो भैया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, और जिसका कुछ कोई ना हो दुनिया में तो कौन होता है उसका भगवान। तो ऐसे ही जिसका कोई नंबर नहीं है तो उसका कितना होता है 1। ठीक है भैया। अच्छा यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो इसकी एटोमोसिटी हो गई 2। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है भैया 2 लिखा है, तो इसकी एटोमोसिटी हो गई 2। यहाँ पे क्या लिखा है भैया 2 लिखा है, तो इसकी भी एटोमोसिटी कितनी हो गई 2। ठीक है भाई। यहाँ पे कितना लिखा है भैया 4 लिखा है, तो इसकी एटोमोसिटी कितनी होगी 4। यहाँ पे कितना लिखा है भैया 8 लिखा है, इसकी एटोमोसिटी कितनी होगी 8। ठीक है भैया। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है। ठीक है, कितना है ये 1 है। ठीक है, ये Cl एक, क्लोरीन एक एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितने हो गए 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है भैया। हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, सल्फर कुछ नहीं है तो 1 है, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 हो गए भैया इसकी एटोमोसिटी। डन है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, अब बढ़ते हैं आगे। तो समझ में आया थोड़ा सा एटोमोसिटी होती क्या है। तो क्या है भैया एटोमोसिटी है क्या, आ जा भाई थोड़ा नीचे। कह रहा एटोमोसिटी इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एक अणु के अंदर कितने एटम है, एक अणु के अंदर कितने एटम है। मतलब जैसे समझो यहाँ पे कितना था 1 ही था, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 2 है एटम, यहाँ पे कितने हो गए 2, तो ये अभी मॉलिक्यूल है। ये बना कैसे होगा देखो, H और H प्लस H से बना होगा। ये किससे बना होगा O प्लस O से, तो ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, ये भी एटम हो गया, जुड़ गया तो क्या बन गया O2 बन गया। यहाँ पे N और प्लस में क्या हो गया N। ठीक है, तो क्या बन गया भैया N और N कितने हो गए N2 हो गए। तो इसी सेम वे में तो भैया ये जो सिंगल होते हैं इनको एटम बोल देते हैं, और जो डबल हो और उससे ज्यादा हो तो क्या उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है उसको क्या बोलते हैं, उसकी एटोमोसिटी। डन है भैया। आगे देखो, इसके बाद में हम बात करते हैं भैया वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी मतलब तो एक ये कैपेसिटी होती है कि भैया जिसके अकॉर्डिंग क्या बनाए, कंबाइन करे दूसरे एलिमेंट से, क्या करे बॉन्डिंग बनाए। क्या बनाए बॉन्डिंग, मतलब रिश्तेदारी जोड़े। अब तुमने देखा होगा गरीब की रिश्तेदारी कहाँ होती है, गरीब में, और अमीर की रिश्तेदारी कहाँ होती है, अमीरों में। ठीक है, और अंबानी की रिश्तेदारी है क्या किसी गरीब के यहाँ, जैसे गीतांजलि में किसी की रिश्तेदारी हो अंबानी से, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सेम चीज, तो इनकी कैपेसिटी होती है भैया वैलेंसी, तो उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो एक एटम है उसकी एक वैलेंसी होगी। ठीक है भैया, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स विद अदर एटम। मतलब दूसरा एटम है और ये अलग एटम है, दोनों एक दूसरे से मिलना चाह रही हैं, मतलब कंबाइन होना चाह रहे हैं। तो इनकी एक शर्तें रहती हैं भैया, मैं तुझसे जब मिलूंगा तू मुझे चॉकलेट देगा, तू मुझे चॉकलेट देगा, कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। ठीक है, जब जाके क्या करेंगे मिलेंगे। तो ऐसे ही करके क्या है एटम की भी एक भैया क्या रहती है कैपेसिटी होती है, मतलब इनकी शर्त होती है भैया जब भी मिलेंगे जब तुम हमें कुछ ना कुछ दोगे या फिर लोगे। ठीक है, यही इसका मेन रूल है। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स विद अदर एटम, मतलब दो एटम है ठीक है जुड़ेंगे तो उनकी क्या होगी भैया वैलेंसी होगी, जिसके अकॉर्डिंग वो जुड़ने वाले हैं। ठीक है, संयोजकता किसी परमाणु की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अन्य परमाणुओं के साथ रासायनिक बंध बनाता है। तो बंध मतलब संबंध जो, ठीक है, इस तरीके से संबंध बनाते हैं। तो जैसे मान के तो तुम्हारे क्या मतलब उसके साथ हैं अंबानी के, नहीं कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि भैया वो बहुत अमीर है और यहाँ गीतांजलि वाले क्या है बहुत गरीब है। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये चीज समझो एक बार थोड़ा सा। अब क्या एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण, मतलब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है भैया, एक। तो मतलब जो ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं उसमें तो पता होगा, तो मैं याद करवा रखी है, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, मतलब नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3, और कार्बन की कितनी होती है, 4। तो अभी ठीक है, अभी हम तुम जान लो भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक भैया बोल सकते हैं इसको, परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो मतलब द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब किसी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन धसे हुए हैं, अंदर कितने बैठे हैं, कौन, प्रोटॉनों की संख्या को, वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होने वाला। तो यही बात ये कह रहा है कि भैया एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या भी बोल सकते हो। द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। हिंदी में परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक, मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक, नाभिक बोल सकते हो, में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब प्रोटॉनों की संख्या किसमें, नाभिक मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन, उसका वही क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाने वाला है, ठीक है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया, 1 होता है, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है भैया। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है भैया, 2 होता है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें याद करना है। ऑक्सीजन का कितना होता है भैया, 8 होता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें क्या करनी है, याद करनी है। कैल्शियम का कितना होता है भैया, 20 होता है। पोटासियम का कितना होता है, 19 होता है। ये सारी चीजें याद करोगे एटॉमिक नंबर, जब जाके थोड़ी थोड़ी चीजें ये समझ में आएंगी, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं भैया कि मास नंबर किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान मतलब भैया मास, थोड़ा सा वजन, थोड़ा क्या वजन जैसे समझो थोड़ा सा, ठीक है भैया। तो द मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब भैया मास नंबर कैसे निकालेंगे, किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा हमें, मास नंबर। बस बात ही खत्म है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की संख्या को जोड़ जाड़ के क्या मिलेगा हमें भैया, मास नंबर मिलने वाला है। क्या मिलेगा, मास नंबर, ठीक है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक मतलब न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को जोड़ दो, क्या मिलेगा हमें, मास नंबर। मतलब द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान क्रमांक बोल सकते हो उसको। तो एक ही बात है भैया। तो मास नंबर का क्या फॉर्मूला बनाया भैया इन्होंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, जोड़ दो। जैसे कार्बन का प्रोटॉन कितने होते हैं इसके अंदर, 6 होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका मास नंबर कितना आ गया, 12। तो मतलब प्रोटॉन 6 थे, न्यूट्रॉन भी 6 थे, दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया मास नंबर इसका, 12। तो इस तरीके से सारी चीज। अब हम बात करने वाले हैं भैया आइसोबार, मतलब संभारिक। तो कुछ एलिमेंट क्या होते हैं भैया कि 2-4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। आप बोलोगे भैया पहचाने कैसे, इसका दोनों का रोल नंबर सेम हो गया। तो रोल नंबर जैसे समझा, एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे रोल नंबर की तरह समझने हैं। जैसे मान के चलो तुम्हें डेली याद हो जाते होंगे तुम्हारी क्लास के, भैया रोल नंबर 1 किसका है, रोल नंबर 2 किसका है, रोल नंबर 3 किसका है। तो मतलब 1 पे कौन बैठा है, 2 पे कौन बैठा है, 3 पे कौन बैठा है। इस तरीके से एटॉमिक नंबर होते हैं एलिमेंट के। तो 1 पे हाइड्रोजन है, 2 पे क्या भैया हीलियम हो गया, 3 पे क्या हो गया, लिथियम हो गया, 4 पे बेरिलियम हो गया। तो इस तरीके से ये याद करने पड़ते हैं। तो भैया रोल नंबर वाइज जैसे एटॉमिक नंबर मान सकते हो। तो भैया ऐसे ही करके कुछ ना आइसोबार और आइसोटॉप्स आएंगे, ठीक है। अब ये कहता क्या है, सुनो, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, मतलब इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, हैविंग द सेम मास नंबर। क्या होगा, दोनों का मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बट द डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे भैया, आइसोबार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोबार। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझते हैं आगे, ठीक है। जैसे देखो भैया किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जो ऊपर हम लिखते हैं इसको लिखते हैं मास नंबर, और जो नीचे लिखते हैं इसका लिखते हैं एटॉमिक नंबर। तो अब समझो जो मास नंबर है वो कितना है, इसका 40 है। इसका नाम क्या, पहले तो आर्गन है, ठीक है। इसका जो मास नंबर है वो क्या है, 40 है। कितना है, 40, ठीक है, 40 है। इसका भी कितना है, 40। तो मतलब इनका मास नंबर क्या है, सेम है। मास नंबर क्या है, सेम है। तो मास नंबर सेम होना, और एलिमेंट क्या है, ये आर्गन है और ये क्या है, कैल्शियम है। ये आर्गन और ये क्या है, कैल्शियम है। तो डिफरेंट एलिमेंट होंगे हैविंग सेम मास नंबर, यही बात ये कह रहा है। और उनको क्या बोल देंगे भाई, हम क्या बोल देंगे, आइसोबार। तो क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट अदर एलिमेंट डिफरेंट अलग अलग है, ठीक है। हैविंग द सेम मास नंबर, मास नंबर क्या है, सेम है, 40, ठीक है। बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है आर्गन का,
आर्गन का होता है 18 और इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 20। समझ में आ रहा थोड़ा? एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है सेम। तो इनको क्या बोलेंगे भाई आइसोबार। क्या बोलेंगे आइसोबार। अब समझो मतलब कह रहा वे परमाणु जो भिन्न तत्वों के होते हैं, भिन्न तत्व मतलब अलग अलग तत्व है, एलिमेंट अलग है, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या क्या, द्रव्यमान संख्या क्या, एटॉमिक मास नंबर क्या है सेम है, समान होती है, परंतु परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या क्या होती है भिन्न। 18 इसका एटॉमिक नंबर है, इसका कितना 20। ये परमाणु संख्या, ये भी परमाणु संख्या, ये किसके आर्गन की, ये किसके कैल्शियम की, दोनों क्या है अलग अलग है। मास नंबर सेम, द्रव्यमान संख्या सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है डिफरेंट है। तो इसको हम बोलते हैं भैया संभारिक। क्या बोलते हैं संभारिक। तो इनको क्या बोलेंगे संभारिक। मास नंबर सेम होना चाहिए और क्रमांक संख्या परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए अलग। इसको क्या बोलेंगे भैया संभारिक मतलब आइसोबार। क्या बोलेंगे आइसोबार। तो ऐसे ही सेम एक और है, एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखना। मास नंबर इसका कितना है कार्बन का 14 है, इसका कितना 14 है, ठीक है भैया। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, कितना होता है 6 और इसका होता है 7। मास नंबर तो सेम है, इसका मास नंबर क्या है सेम है 14 और इसका क्या है 6 और 7। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब परमाणु संख्या अलग अलग है, मास नंबर क्या है सेम। तो इसको क्या बोलेंगे भैया आइसोबार। क्या बोलेंगे आइसोबार, ठीक है। अब इनके यूज होते हैं वो अगली वीडियो में तुम देख लेना, ठीक है भैया। अब क्या है हमारे पास समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स क्या होते हैं आइसोटॉप। इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट क्या है अपोजिट, किसका आइसोबार वाले का बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। क्या कहेगा देखो, कह रहा है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। क्या होगा इसमें एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे सेम होंगे, having the same atomic number। अब क्या सेम होने वाला है एटॉमिक नंबर, बट द डिफरेंट मास नंबर, लेकिन अलग क्या होगा मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। आर कोल्ड इसको क्या बोलेंगे आइसोटॉप्स। क्या बोलेंगे आइसोटॉप्स, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, देखो भैया हाइड्रोजन का सेम एलिमेंट, इसने पहले बात करी भैया सेम एलिमेंट होंगे, ठीक है। कह रहा है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर कह रहा है हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यहां कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है सेम 1 और 1 है। क्या है 1 और 1, ये याद करने पड़ते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंट मास नंबर मतलब इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो मास नंबर क्या है तीनों के अलग अलग, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है सेम। इनको क्या बोलते हैं भैया आइसोटॉप्स मतलब समस्थानिक। क्या बोलते हैं समस्थानिक मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर सेम है, बट द डिफरेंट मास नंबर क्या है डिफरेंट। इनको क्या बोलेंगे आइसोटॉप्स। मतलब वे परमाणु जो एक ही तत्व के होते हैं, एक ही तत्व मतलब हाइड्रोजन, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या क्या होती है समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है भिन्न होती है, भिन्न मतलब अलग होती है, उन्हें क्या बोलते हैं समस्थानिक। तो ये एग्जांपल याद करना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या हुआ ट्रीटियम। क्या हो गया ट्रीटियम। तो ये एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, कमेंट कर देना।